एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में एक टोनी एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। दोनों चिड़िया बहनें थी। दोनों चिड़िया के माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। टोनी दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुझे पता ही है टुनटुनी, अपने माता पिता को गुजरे हुए कितने दिन हो चुके हैं। हमें ही भोजन का कुछ इंतजाम करना होगा। हम दोनों बहनें जाएंगे भोजन की तलाश में जंगल में। फिर दोनों बहनें चली जाती हैं जंगल में भोजन की तलाश में। थोड़ी ही दूर जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक सेब वाला दिखाई दे देता है। सेब, ताजा सेब, दीदी सेब ले लो सेब। मुझे सेब खाना है, बड़ी भूख लगी है। तुम सेब वाले अंकल से एक सेब ले आओ ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। नहीं टुनटुनी, सेब वाला बिना पैसों से सेब नहीं देगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दीदी एक बार कोशिश तो कर देखो ना, सेब वाला जरूर सेब दे देगा। सेब वाला टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। ये लो बेटी, ये तुम फ्री में ले लो सेब। क्या हुआ टुनटुनी, अब तुम सेब क्यों नहीं खा रही हो? अब तो तुझे भूख लग रही थी। नहीं दीदी, मैं सेब को नहीं खाऊंगी। इस सेब को हम मिट्टी में बोएंगे और एक बड़ा सा सेब का पेड़ उग जाएगा। नहीं टुनटुनी, ऐसा नहीं होता है, तुम इस सेब को खा लो। नहीं दीदी, मैं तो इस सेब को उगाऊंगी। टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात मान जाती है। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को लेकर चली जाती है अपने घर। जितने में टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है, उतने में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो दीदी, हम अपने घर के बाहर उगा देते हैं इस सेब को। हाँ टुनटुनी, चलो। दीदी, हम इस सेब को खड्डा खोद कर उगा देते हैं। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को उगा देते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं अपने घर में। दीदी, सेब का पेड़ा कितने दिनों में उगेगा? मुझे जल्द से जल्द उस पेड़े के सेब खाने हैं। हाँ टुनटुनी, हम कल जाएंगे सेब को देखने के लिए। अगले दिन दोनों बहनें सेब के पेड़ को देखने के लिए जाते हैं। अगले दिन उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहनें ऐसे ही निराश होकर वहां से चली जाती हैं। दीदी, और कितने दिन लगेंगे? 2-3 दिन तो बीत चुके हैं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है उस पेड़ के सेब खाने की। कुछ दिन और रुक जाओ टुनटुनी, जल्द ही उग जाएगा सेब का पेड़। हम दोनों बहनें बहुत ही मज़े से खाएंगे सेब। कुछ दिन बाद फिर से दोनों बहनें जाती हैं सेब के पेड़ को देखने के लिए। जब दोनों बहनें पेड़ के पास पहुंचते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं सेब के पेड़ को देखकर। हाँ टुनटुनी बहन, तुम सच ही कह रही थी, सेब का पेड़ उगाया। दीदी, हम दोनों बहनें मज़े से खाएंगे सेब को और बाजार में बेचने के लिए जाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में 2 बहनें रहा करती थी। एक का नाम था टोनी और दूसरी का नाम टुनटुनी था। उनके माता पिता को गुजरे हुए कई महीने हो चुके थे। देखो टुनटुनी, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। यह घर कई जगहों से टूट चुका है, यह घर कभी भी गिर सकता है। हाँ दीदी, हम जंगल में जाकर किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर दोनों बहनें उस घर को छोड़कर वहां से चले जा
दोनों बहनें जंगल में एक अच्छा सा पेड़ देखने लग जाते हैं। दोनों बहनें जंगल में घूम घूम कर थक जाते हैं। उन्हें अच्छा सा पेड़ कहीं नहीं दिखाई देता। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें दो पेड़ दिखाई देते हैं। एक पेड़ तो बहुत ही सूखा हुआ था और दूसरा पेड़ बहुत ही अच्छा हरा भरा था और उस पर सेब भी लगे हुए थे। टुनटुनी कहती है, दीदी मैं तो इस सेब वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी, तुम इधर वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। टुनटुनी, यह पेड़ तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है, मुझे धूप लगेगी, हम दोनों इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। नहीं दीदी, तुम इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दूंगी। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, मैं इस पेड़ को रोज पानी देकर हरा भरा करूंगी। जब टोनी चिड़िया उस पेड़ को पानी दे रही थी, उस पेड़ से बाज आई। शुक्रिया टोनी चिड़िया, तूने मुझे पानी दिया। इस गर्मी में किसी पक्षी ने मुझे पानी नहीं दिया है। अगर तुम इसी तरह मुझे पानी रोज दोगी ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे फल और छाँव दूंगा। अगले दिन भी टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है, पेड़ को पानी दे देती है। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। उस पेड़ पर कुछ हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ हरा भरा हो जाता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं, उस पेड़ पर और भी हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ बिल्कुल ही हरा भरा हो जाता है। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, पेड़ हरा भरा हो गया, मैं क्यों ना इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। टोनी चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिनों में उस पेड़ पर फल लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने वाले पेड़ को पानी नहीं देती थी और उसके वाला पेड़ सूख जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया का पेड़ सूख जाता है, वह सोचती है, मैं अब क्या करूं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगने लग जाती है। टोनी चिड़िया को अपनी छोटी बहन पर तरस आ जाता है, वह उसे माफ़ कर देती है। मुझे माफ़ कर दो टोनी बहन, मैंने उस अच्छा व्यवहार नहीं किया था आपके साथ। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने अपनी गलती मेरे लिए तो वही बहुत है। फिर वह दोनों खुशी खुशी एक पेड़ पर रहने लग जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में एक टोनी एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। दोनों चिड़िया बहनें थी। दोनों चिड़िया के माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। टोनी दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुझे पता ही है टुनटुनी, अपने माता पिता को गुजरे हुए कितने दिन हो चुके हैं। हमें ही भोजन का कुछ इंतजाम करना होगा। हम दोनों बहनें जाएंगे भोजन की तलाश में जंगल में। फिर दोनों बहनें चली जाती हैं जंगल में भोजन की तलाश में। थोड़ी ही दूर जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक सेब वाला दिखाई दे देता है। सेब, ताजा सेब, दीदी ले लो सेब। मुझे सेब खाना है, बड़ी भूख लगी है, तुम सेब वाले अंकल से एक सेब ले आओ ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। नहीं टुनटुनी, सेब वाला बिना पैसों से सेब नहीं देगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दीदी एक बार कोशिश तो कर देखो ना, सेब वाला जरूर सेब दे देगा। सेब वाला टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। ये लो बेटी, ये तुम फ्री में ले लो सेब। क्या हुआ टुनटुनी, अब तुम सेब क्यों नहीं खा रही हो? अब तो तुझे भूख लग रही थी। नहीं दीदी, मैं सेब को नहीं खाऊंगी, इस सेब को हम मिट्टी में बोएंगे और एक बड़ा सा सेब का पेड़ उग जाएगा। नहीं टुनटुनी, ऐसा नहीं होता है, तुम इस सेब को खा लो। नहीं दीदी, मैं तो इस सेब को उगाऊंगी। टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात मान जाती है। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को लेकर चली जाती है अपने घर।
जितने में टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है उतने में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो दीदी, हम अब अपने घर के बाहर उगा देते हैं इस सेब को। हाँ टुनटुनी चलो। दीदी, हम इस सेब को खड्डा खोदकर उगा देते हैं। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को उगा देते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं अपने घर में। दीदी, सेब का पेड़ा कितने दिनों में उगेगा? मुझे जल्द से जल्द उस पेड़े के सेब खाने हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, हम कल जाएंगे सेब को देखने के लिए। अगले दिन दोनों बहनें सेब के पेड़ को देखने के लिए जाते हैं। अगले दिन उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहनें ऐसे ही निराश होकर वहां से चली जाती है। दीदी, और कितने दिन लगेंगे? 2-3 दिन तो बीत चुके हैं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है उस पेड़ के सेब खाने की। कुछ दिन और रुक जाओ टुनटुनी, जल्द ही उग जाएगा सेब का पेड़। हम दोनों बहनें बहुत ही मज़े से खाएंगे सेब। कुछ दिन बाद फिर से दोनों बहनें जाती हैं सेब के पेड़ को देखने के लिए। जब दोनों बहनें पेड़ के पास पहुंचते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं सेब के पेड़ को देखकर। हाँ टुनटुनी बहन, तुम सच ही कह रही थी, सेब का पेड़ उगाया। दीदी, हम दोनों बहनें मज़े से खाएंगे सेब को और बाजार में बेचने के लिए जाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में 2 बहनें रहा करती थी। एक का नाम था टोनी और दूसरी का नाम टुनटुनी था। उनके माता पिता को गुजरे हुए कई महीने हो चुके थे। देखो टुनटुनी, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। यह घर कई जगहों से टूट चुका है। यह घर कभी भी गिर सकता है। हाँ दीदी, हम जंगल में जाकर किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर दोनों बहनें उस घर को छोड़कर वहां से चले जा दोनों बहनें जंगल में एक अच्छा सा पेड़ देखने लग जाते हैं। दोनों बहनें जंगल में घूम घूम कर थक जाते हैं। उन्हें अच्छा सा पेड़ कहीं नहीं दिखाई देता। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें 2 पेड़ दिखाई देते हैं। एक पेड़ तो बहुत ही सूखा हुआ था और दूसरा पेड़ बहुत ही अच्छा हरा भरा था और उस पर सेब भी लगे हुए थे। टुनटुनी कहती है, दीदी मैं तो इस सेब वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी, तुम इधर वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। टुनटुनी, यह पेड़ तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है, मुझे धूप लगेगी। हम दोनों इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। नहीं दीदी, तुम इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दूंगी। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, मैं इस पेड़ को रोज पानी देकर हरा भरा करूंगी। जब टोनी चिड़िया उस पेड़ को पानी दे रही थी, उस पेड़ से बाज आई। शुक्रिया टोनी चिड़िया, तूने मुझे पानी दिया। इस गर्मी में किसी पक्षी ने मुझे पानी नहीं दिया है। अगर तुम इसी तरह मुझे पानी रोज दोगी ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे फल और छाँव दूंगा। अगले दिन भी टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है, पेड़ को पानी दे देती है। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। उस पेड़ पर कुछ हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ हरा भरा हो जाता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं।
उस पेड़ पर और भी हरे पत्ते आ जाते हैं। पेड़ बिल्कुल ही हरा भरा हो जाता है। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, पेड़ हरा भरा हो गया, मैं क्यों ना इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। टोनी चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिनों में उस पेड़ पर फल लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने वाले पेड़ को पानी नहीं देती थी और उसके वाला पेड़ सूख जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया का पेड़ सूख जाता है, वह सोचती है, मैं अब क्या करूं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगने लग जाती है। टोनी चिड़िया को अपनी छोटी बहन पर तरस आ जाता है। वह उसे माफ़ कर देती है। मुझे माफ़ कर दो टोनी बहन, मैंने उस दिन अच्छा व्यवहार नहीं किया था आपके साथ। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने अपनी गलती मेरे लिए तो वही बहुत है। फिर वह दोनों खुशी खुशी एक पेड़ पर रहने लग जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में एक टोनी एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। दोनों चिड़िया बहनें थी। दोनों चिड़िया के माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। टोनी दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुझे पता ही है टुनटुनी, अपने माता पिता को गुजरे हुए कितने दिन हो चुके हैं। हमें ही भोजन का कुछ इंतजाम करना होगा। हम दोनों बहनें जाएंगे भोजन की तलाश में जंगल में। फिर दोनों बहनें चली जाती हैं जंगल में भोजन की तलाश में। थोड़ी ही दूर जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक सेब वाला दिखाई दे देता है। सेब, ताजा सेब, दीदी ले लो सेब। मुझे सेब खाना है, बड़ी भूख लगी है। तुम सेब वाले अंकल से एक सेब ले आओ ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। नहीं टुनटुनी, सेब वाला बिना पैसों से सेब नहीं देगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दीदी एक बार कोशिश तो कर देखो ना, सेब वाला जरूर सेब दे देगा। सेब वाला टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। ये लो बेटी, ये तुम फ्री में ले लो सेब। क्या हुआ टुनटुनी, अब तुम सेब क्यों नहीं खा रही हो? अब तो तुझे भूख लग रही थी। नहीं दीदी, मैं सेब को नहीं खाऊंगी। इस सेब को हम मिट्टी में बोएंगे और एक बड़ा सा सेब का पेड़ उग जाएगा। नहीं टुनटुनी, ऐसा नहीं होता है, तुम इस सेब को खा लो। नहीं दीदी, मैं तो इस सेब को उगाऊंगी। टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात मान जाती है। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को लेकर चली जाती है अपने घर। जितने में टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है, उतने में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो दीदी, हम अपने घर के बाहर उगा देते हैं इस सेब को। हाँ टुनटुनी, चलो। दीदी, हम इस सेब को खड्डा खोदकर उगा देते हैं। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को उगा देते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं अपने घर में। दीदी, सेब का पेड़ कितने दिनों में उगेगा? मुझे जल्द से जल्द उस पेड़ के सेब खाने हैं। हाँ टुनटुनी, हम कल जाएंगे सेब को देखने के लिए। अगले दिन दोनों बहनें सेब के पेड़ को देखने के लिए जाते हैं। अगले दिन उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहनें ऐसे ही निराश होकर वहां से चली जाती हैं। दीदी, और कितने दिन लगेंगे? 2-3 दिन तो बीत चुके हैं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है उस पेड़ के सेब खाने की। कुछ दिन और रुक जाओ टुनटुनी, जल्द ही उग जाएगा सेब का पेड़। हम दोनों बहनें बहुत ही मज़े से खाएंगे सेब। कुछ दिन बाद फिर से दोनों बहनें जाती हैं सेब के पेड़ को देखने के लिए।
जब दोनों बहनें पेड़ के पास पहुंचते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं सेब के पेड़ को देखकर। हाँ टुनटुनी बहन, तुम सच ही कह रही थी, सेब का पेड़ उगाया। दीदी, हम दोनों बहनें मज़े से खाएंगे सेब को और बाजार में बेचने के लिए जाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था टोनी और दूसरी का नाम टुनटुनी था। उनके माता पिता को गुजरे हुए कई महीने हो चुके थे। देखो टुनटुनी, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। यह घर कई जगहों से टूट चुका है, यह घर कभी भी गिर सकता है। हाँ दीदी, हम जंगल में जाकर किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर दोनों बहनें उस घर को छोड़कर वहां से चले जा दोनों बहनें जंगल में एक अच्छा सा पेड़ देखने लग जाते हैं। दोनों बहनें जंगल में घूम घूम कर थक जाते हैं। उन्हें अच्छा सा पेड़ कहीं नहीं दिखाई देता। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें दो पेड़ दिखाई देते हैं। एक पेड़ तो बहुत ही सूखा हुआ था और दूसरा पेड़ बहुत ही अच्छा हरा भरा था और उस पर सेब भी लगे हुए थे। टुनटुनी कहती है, दीदी मैं तो इस सेब वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी, तुम इधर वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। टुनटुनी, यह पेड़ तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है, मुझे धूप लगेगी। हम दोनों इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। नहीं दीदी, तुम इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दूंगी। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, मैं इस पेड़ को रोज पानी देकर हरा भरा करूंगी। जब टोनी चिड़िया उस पेड़ को पानी दे रही थी, उस पेड़ से बाज आई। शुक्रिया टोनी चिड़िया, तूने मुझे पानी दिया। इस गर्मी में किसी पक्षी ने मुझे पानी नहीं दिया है। अगर तुम इसी तरह मुझे पानी रोज दोगी ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे फल और छांव दूंगा। अगले दिन भी टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है, पेड़ को पानी दे देती है। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। उस पेड़ पर कुछ हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ हरा भरा हो जाता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं, उस पेड़ पर और भी हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ बिल्कुल ही हरा भरा हो जाता है। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, पेड़ हरा भरा हो गया, मैं क्यों ना इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। टोनी चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिनों में उस पेड़ पर फल लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने वाले पेड़ को पानी नहीं देती थी और उसके वाला पेड़ सूख जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया का पेड़ सूख जाता है, वह सोचती है, मैं अब क्या करूं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगने लग जाती है। टोनी चिड़िया को अपनी छोटी बहन पर तरस आ जाता है, वह उसे माफ़ कर देती है। मुझे माफ़ कर दो टोनी बहन, मैंने उस दिन अच्छा व्यवहार नहीं किया था आपके साथ। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने अपनी गलती मेरे लिए तो वही बहुत है। फिर वह दोनों खुशी खुशी एक पेड़ पर रहने लग जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में एक टोनी एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। दोनों चिड़िया बहनें थी। दोनों चिड़िया के माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। टोनी दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुझे पता ही है टुनटुनी, अपने माता पिता को गुजरे हुए कितने दिन हो चुके हैं। हमें ही भोजन का कुछ इंतजाम करना होगा। हम दोनों बहनें जाएंगे भोजन की तलाश में जंगल में। फिर दोनों बहनें चली जाती हैं जंगल में भोजन की तलाश में।
थोड़ी ही दूर जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक सेब ले वाला लो दिखाई सेब, दे देता मीठे मीठे है। सेब, ताजा सेब, दीदी सेब ले लो दीदी सेब। मुझे सेब खाना है, बड़ी भूख लगी है। तुम सेब वाले अंकल से एक सेब ले आओ ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। नहीं टुनटुनी, सेब वाला बिना पैसों से सेब नहीं देगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दीदी एक बार कोशिश तो कर देखो ना, सेब वाला जरूर सेब दे देगा। सेब वाला टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। ये लो बेटी, ये तुम फ्री में ले लो सेब। क्या हुआ टुनटुनी, अब तुम सेब क्यों नहीं खा रही हो? अब तो तुझे भूख लग रही थी। नहीं दीदी, मैं सेब को नहीं खाऊंगी, इस सेब को हम मिट्टी में बोएंगे और एक बड़ा सा सेब का पेड़ उग जाएगा। नहीं टुनटुनी, ऐसा नहीं होता है, तुम इस सेब को खा लो। नहीं दीदी, मैं तो इस सेब को उगाऊंगी। टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात मान जाती है। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को लेकर चली जाती है अपने घर। जितने में टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है, उतने में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो दीदी, हम अपने घर के बाहर उगा देते हैं इस सेब को। हाँ टुनटुनी चलो। दीदी हम इस सेब को खड्डा खोदकर उगा देते हैं। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया सेब को उगा देते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं अपने घर में। दीदी सेब का पेड़ा कितने दिनों में उगेगा? मुझे जल्द से जल्द उस पेड़े के सेब खाने हैं। हाँ टुनटुनी, हम कल जाएंगे सेब को देखने के लिए। अगले दिन दोनों बहनें सेब के पेड़ को देखने के लिए जाते हैं। अगले दिन उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहनें ऐसे ही निराश होकर वहां से चली जाती है। दीदी और कितने दिन लगेंगे? 2-3 दिन तो बीत चुके हैं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है उस पेड़ के सेब खाने की। कुछ दिन और रुक जाओ टुनटुनी, जल्द ही उग जाएगा सेब का पेड़। हम दोनों बहनें बहुत ही मज़े से खाएंगे सेब। कुछ दिन बाद फिर से दोनों बहनें जाती हैं सेब के पेड़ को देखने के लिए। जब दोनों बहनें पेड़ के पास पहुंचते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं सेब के पेड़ को देखकर। हाँ टुनटुनी बहन, तुम सच ही कह रही थी, सेब का पेड़ उगाया। दीदी हम दोनों बहनें मज़े से खाएंगे सेब को और बाजार में बेचने के लिए जाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर। एक बार की बात है, एक सुंदर नगर जंगल में 2 बहनें रहा करती थी। एक का नाम था टोनी और दूसरी का नाम टुनटुनी था। उनके माता पिता को गुजरे हुए कई महीने हो चुके थे। देखो टुनटुनी, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। यह घर कई जगहों से टूट चुका है, यह घर कभी भी गिर सकता है। हाँ दीदी, हम जंगल में जाकर किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर दोनों बहनें उस घर को छोड़कर वहां से चले जा दोनों बहनें जंगल में एक अच्छा सा पेड़ देखने लग जाते हैं। दोनों बहनें जंगल में घूम घूम कर थक जाते हैं। उन्हें अच्छा सा पेड़ कहीं नहीं दिखाई देता। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें 2 पेड़ दिखाई देते हैं। एक पेड़ तो बहुत ही सूखा हुआ था और दूसरा पेड़ बहुत ही अच्छा हरा भरा था और उस पर सेब भी लगे हुए थे। टुनटुनी कहती है, दीदी मैं तो इस सेब वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी।
तुम इधर वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। टुनटुनी, यह पेड़ तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है, मुझे धूप लगेगी। हम दोनों इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। नहीं दीदी, तुम इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दूंगी। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, मैं इस पेड़ को रोज पानी देकर हरा भरा करूँगी। जब टोनी चिड़िया उस पेड़ को पानी दे रही थी, उस पेड़ से बाज आई। शुक्रिया टोनी चिड़िया, तूने मुझे पानी दिया। इस गर्मी में किसी पक्षी ने मुझे पानी नहीं दिया है। अगर तुम इसी तरह मुझे पानी रोज दोगी ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे फल और छाँव दूंगा। अगले दिन भी टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है, पेड़ को पानी दे देती है। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। उस पेड़ पर कुछ हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ हरा भरा हो जाता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं, उस पेड़ पर और भी हरे पत्ते आ जाते हैं, पेड़ बिल्कुल ही हरा भरा हो जाता है। फिर टोनी चिड़िया सोचती है, पेड़ हरा भरा हो गया, मैं क्यों ना इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। टोनी चिड़िया उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिनों में उस पेड़ पर फल लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने वाले पेड़ को पानी नहीं देती थी और उसके वाला पेड़ सूख जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया का पेड़ सूख जाता है, वह सोचती है, मैं अब क्या करूं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगने लग जाती है। टोनी चिड़िया को अपनी छोटी बहन पर तरस आ जाता है, वह उसे माफ़ कर देती है। मुझे माफ़ कर दो टोनी बहन, मैंने उस दिन अच्छा व्यवहार नहीं किया था आपके साथ। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने अपनी गलती मेरे लिए तो वही बहुत है। फिर वह दोनों खुशी खुशी एक पेड़ पर रहने लग जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब